हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर हमारा बेस्ड रहेगा री इंट्रोडक्शन ऑफ चीता। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने रिसेंटली न्यूज़पेपर में पढ़ा हो तो ये हेडलाइंस बनी थी। तो यहाँ से हम पहले स्टार्ट करेंगे कि व्हाई वाज इट इन न्यूज़ और चीता के बारे में होलिस्टिकली कवर करेंगे। चाहे फिर वो आपके प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, दोनों में ही ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पूछी तो जनरली आप सोच सकते हैं कि वो प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन इसकी री इंट्रोडक्शन का पूरा जो कॉन्सेप्ट है अगर वो पूछा जाता है तो वो एक मेंस का क्वेश्चन बन जाता है। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले तो क्राइटेरिया यही आता है कि why was it in news? Recently, the Union Minister for Environment and Climate Change has launched the action plan for introduction of cheetah in India, under which 50 of these big cats will be introduced in the next 5 years. So, Ministry of Environment क्या कहती है कि हमने ऐसे चीतास को इंट्रोड्यूस करना है और कितने चीतास इंट्रोड्यूस करे जाएंगे? अप्रोक्सीमेटली दैट इज 50, जो कि नेक्स्ट 5 ईयर का प्लान बनाया गया है। सो लेट्स सी। सबसे पहले कंडीशन ये है कि इनके डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है, कहाँ पर ये चीतास पाए जाते हैं। अब आपको पता हो तो 1952 में चीता को एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया गया है इन इंडिया। दो यहां पर चीताज एग्जिस्ट करते थे, लेकिन 1952 में इसको एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि इंडिया में अब चीताज नहीं मिलते हैं। अब देखिए, चीताज की जो कंसंट्रेशन है वो आपको देखने को मिलेगी इन एशिया एंड अफ्रीका। एशिया में सिर्फ ये ईरान में प्रेजेंट है। ऑन द अदर हैंड अफ्रीका में आपको देखने को मिलेंगे बोट्सवाना में, नमीबिया में एंड साउथ अफ्रीका में। सो डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं कहां से स्टार्ट होती है, दैट इज ईस्टर्न पार्ट ऑफ ईरान और अफ्रीका के कुछ पोर्शंस। अफ्रीका के कुछ पोर्शंस में आपको अफ्रीकन चीता देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो ईरान में प्रेजेंट है उसको बोलते हैं एशियाटिक चीता। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू, वो भी हम आज के लेक्चर में ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि चीतास कहां कहां प्रेजेंट है। प्रेजेंटली दे आर कंसंट्रेटेड इन ईरान एंड अफ्रीका। अफ्रीका में भी ज्यादा पॉपुलेशन आपको कहां पर दिखाई देने को मिलेगी, दैट इज बोट्सवाना, नमीबिया एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है जी। अब नेक्स्ट आता है, इसके की पॉइंट्स कुछ है। सबसे पहले क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय री इंट्रोडक्शन। अब देखिए, री इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, इट इज रिलीजिंग इट एन एरिया वेयर इट इज केपेबल ऑफ सर्वाइविंग। अब देखिए, जब इनकी री इंट्रोडक्शन करनी है, दैट मीन्स जब आप चीतास को इंडिया में लेके आएंगे तो इंडिया में भी वो रीजन में इनको सर्वाइव, उस रीजन में डालना चाहिए जहां पर ये सर्वाइव कर पाए। तो दैट इज व्हाई वहां पर भी कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस देखी जाएंगी जो कि इनके लिए एक प्रोबेबल जगह बन जाती है कि यहां पर ये सर्वाइव कर सकते हैं। सो री इंट्रोडक्शन ऑफ स्पीशीज मीन्स दैट it is releasing it in an area which is capable of its surviving. Number one point. Number two, reintroduction of large carnivores have increasingly been recognized as a strategy to conserve the threatened species. अब यहां से बात arise होती है कीस्टोन स्पीशीज की। देखिए, कीस्टोन स्पीशीज का मतलब क्या होता है, वो स्पीशीज जिनकी वजह से दूसरी स्पीशीज भी सरवाइव करती हैं। तो अगर आप प्रेडेटर्स देखें, जो हायर ऑर्डर के प्रेडेटर्स है, फॉर एग्जांपल टाइगर, फॉर एग्जांपल चीता, तो यहां से आपको देखने को मिलेगा ये दोनों ही क्या हैं, दे आर कीस्टोन स्पीशीज। कीस्टोन का मतलब क्या होता है, अगर ये स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाती हैं तो दूसरी स्पीशीज जो इन पे निर्भर करती हैं वो भी क्या हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट। इसीलिए हमारा एजेंडा क्या है कि हम इन चीतास को री इंट्रोड्यूस करें और जो भी इनके द्वारा थ्रेटेंड स्पीशीज हैं और जो इकोसिस्टम बिगड़ चुका है उसको हम रिवाइव कर पाए, राइट। सो मकसद क्या है री इंट्रोडक्शन का, यहां पर मकसद ये है कि हम उसका जो इकोसिस्टम है उसको रिवाइव कर पाए। नंबर टू। नंबर थ्री आता है, दैट इज द चीता इज द ओनली लार्ज कार्निवोर दैट हैज बीन एक्सटिंक्ट इन इंडिया। 4 कार्निवोर्स एग्जिस्ट करते हैं, लार्ज प्रेडेटर्स जिनको बोलते हैं, उनमें से चीता ही एक है जो कि हमारे इंडिया में एक्सटिंक्ट हो चुका है। व्हाई? बिकॉज ऑफ हंटिंग।
ठीक है। जनरली 1900 से पहले, मतलब जब हम आजाद भी नहीं हुए थे, हम ब्रिटिशर्स के अंडर थे, उससे भी पहले हमारा राजे महाराजे क्या करते थे, हंटिंग के लिए जाते थे। तो जनरली ये हंटिंग और पोचिंग की वजह से क्या हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो चुका है इन इंडिया, राइट। Next, the conservation of cheetah will revive grasslands and their biomes and habitats. अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे इनके हैबिटेट्स कहां पर एग्जिस्ट करते हैं। तो हैबिटेट्स में सबसे फेवरेबल कंडीशंस कहां पर इनके लिए एग्जिस्ट करती हैं, दैट इज ग्रासलैंड्स। अब ऐसा क्यों है, देखिए ये क्योंकि फास्टेस्ट एनिमल्स ऑन दी अर्थ हैं, तो अब ऑब्वियसली बात है इनकी स्पीड बहुत है, तो यहां पर अगर लार्ज ट्रीज एग्जिस्ट करेंगे तो ये फास्ट मूविंग स्पीशीज नहीं रहेंगे। तो इसीलिए इनको सरवाइव करने के लिए कहां पर एक फेवरेबल हैबिटेट इनका क्या है, दैट इज ग्रासलैंड्स। क्योंकि ग्रासलैंड्स में एज सच मेजॉरिटी क्या एग्जिस्ट करती हैं, ग्रासेस, जहां पर ये अपनी स्पीड का एडवांटेज ले सकते हैं। ठीक है जी। Much like Project Tiger has done for the forests and all the species that have seen their numbers go up. जैसे हमने Project Tiger को लॉन्च किया था, उसी स्तर पर हम Project Cheetah की रीइंट्रोडक्शन करना चाहते हैं, जिससे कि हम इकोसिस्टम को रिवाइव कर पाए। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है हैबिटेट ऑफ चीता। देखिए हैबिटेट ऑफ चीता जनरली कहां पर है, ये एक एपेक्स प्रेडेटर है। कहां का, grasslands, scrublands and semi-deserts. Cheetah's range overlapped with that of lion. अब जनरली यहां पर कंटेंडर्स कौन कौन से हैं, चीता एंड लायन। लायन भी आपको कहां पर देखने को मिलेंगे, जहां पर ग्रासलैंड्स और स्क्रबलैंड्स हैं। यहां पर दोनों प्रेडेटर्स क्या है, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में रहते हैं। तो चीता के लिए भी हैबिटेट उसका क्या है, दैट इज स्क्रबलैंड्स, डेजर्ट एरिया, सेमी डेजर्ट एरिया, और जहां पर स्क्रबलैंड्स एग्जिस्ट करती है। ठीक है जी। सो चीता इज थॉट टू हैव बीन फाउंड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया बिफोर 1900, क्योंकि 1900 के बाद जो चीता है उसकी जो प्रेजेंस है वो बहुत कम हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं राजस्थान वाला एरिया, गुजरात, मध्य प्रदेश वाला एरिया, जहां पर भी ग्रासलैंड्स एग्जिस्ट करती हैं, स्क्रबलैंड्स एग्जिस्ट करती हैं, वहां पर चीता देखने को मिलता था प्रायर 1900। ठीक है। अब नेक्स्ट हम स्लाइड पे चलते हैं कि रीजंस क्या हैं, रीजंस फॉर इट्स एक्सटिंक्शन। नंबर 1 क्या है, दैट इज हंटिंग। तभी नंबर 1 क्या लिख रखी है, दैट इज हंटिंग, डिमिनिशिंग हैबिटेट एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इनफ प्रे। अब देखिए ऑब्वियसली बात है, जब तक उसका फूड चेन कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि वो सरवाइव किस पे करता है, इट इज अ कार्निवोर, वो सरवाइव किस पे करता है, दैट इज ब्लैक बक, गैजल एंड हेयर। अगर ये जो स्पीशीज हैं वो यहां पर आपको देखने को नहीं मिलेंगी, तो ऑब्वियस सी बात है जो प्रीडेटर है, चीता है, वो भी देखने को नहीं मिलेगा। तो यहां पर आपको उसकी पूरी फूड चेन को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अनटिल एंड अनलेस फूड चेन प्रोटेक्टेड नहीं है, तब तक आपका जो कीस्टोन स्पीशी है वो भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। तभी कहा जाता है कि हमें पूरा इकोसिस्टम बचाने की जरूरत है। ठीक है, जो भी इकोसिस्टम है, जो भी बायोम है उसको प्रिजर्व करने की जरूरत है, तभी वो जो कीस्टोन स्पीशी है वो सरवाइव कर पाएगा। ठीक है। सो रीजन क्या है, नंबर 1 इज हंटिंग, नंबर 2 इज डिमिनिशिंग दी हैबिटेट। उसके हैबिटेट को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। अब उसका हैबिटेट क्या है, ग्रासलैंड एंड स्क्रबलैंड। अगर आप वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन कर देते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगा देते हैं, डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं, उनके ग्रासलैंड्स को हटा देते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है अगर उनका हैबिटेट डिस्ट्रक्ट हो गया तो वो स्पीशीज सरवाइव नहीं कर पाएंगी। राइट। नेक्स्ट आता है द एडवेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन हैव ओनली मेड दीज प्रॉब्लम्स वर्स। सो आई एम सॉरी, यहां पर क्या है, क्लाइमेट चेंज की वजह से भी और ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से, क्योंकि यहां पर मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। अब मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ही ये होता है जब ह्यूमंस ने इन्वेड कर दिया है उनका हैबिटेट। सो यहां पर क्या होगा, जब ह्यूमन इंटरफेरेंस होगी तो वहां का जो हैबिटेट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और अगर हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो जाता है तो उनका फूड चेन डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे ही फूड चेन डिस्टर्ब होगा, जो वो कीस्टोन स्पीशी है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा।
ठीक है। सो रीजंस फॉर एक्सटिंक्शन क्या है? सबसे पहला हंटिंग, नंबर 2 डिमिनिशिंग द एरिया ऑफ देयर हैबिटेट, नंबर 3 उनके जो प्रे हैं वो ही कम हो रहे हैं, नंबर 4 क्लाइमेट चेंज, एंड नंबर 5 दैट इज मैन एंड ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट या फिर ह्यूमन इंटरवेंशन इन देयर हैबिटेट। राइट, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, रीइंट्रोडक्शन एक्शन प्लान क्या है? देखिए, विद द हेल्प ऑफ द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड द वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, द मिनिस्ट्री विल बी ट्रांसलोकेटिंग अराउंड 8 to 12 चीताज फ्रॉम साउथ अफ्रीका, नमीबिया एंड बोत्सवाना। हम ये रीइंट्रोडक्शन कहां से कर रहे हैं? हम साउथ अफ्रीका अफ्रीका के नेशन से कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका, नमीबिया, बोत्सवाना से 8 से 12 स्पीशीज को, चीता को लाया जाएगा और कहां पर रखा जाएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रीइंट्रोडक्शन का मकसद ही ये है कि वो जो स्पीशी है उस एनवायरनमेंट में सरवाइव कर पाए। तो सर्वाइवल के लिए उसको एक एप्ट इकोसिस्टम चाहिए। वो एप्ट इकोसिस्टम और हैबिटेट कहां पर एग्जिस्ट करता है? जहां पर भी आपके ग्रासलैंड्स और वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो हमने यहां पर कौन सा ऐसा एरिया ढूंढा है जहां पर चीतास को रीइंट्रोड्यूस किया जाएगा? दैट इज कूनो पालपुर नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर नेशनल पार्क में इसको रीइंट्रोड्यूस किया जाएगा। अब देखिए, अगेन यहां पर क्वेश्चन बन जाता है प्रीलिम्स का, कूनो पालपुर नेशनल पार्क कहां पर एग्जिस्ट करता है? दैट इज मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश में आपको ग्रासलैंड्स और स्क्रबलैंड्स देखने को मिलते हैं और वहां पर इनकी फूड चेन जो है, मतलब जो भी इनका प्रे है, उनको भी सरवाइव करने के लिए एक एजेंडा बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक इनकी फूड चेन मेंटेन्ड नहीं है तब तक ये कीस्टोन स्पीशीज क्या है? सरवाइव नहीं कर पाएंगे। राइट, अब कुछ फीचर्स देख लेते हैं हम कूनो पालपुर के। कूनो पालपुर कहां पर लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन द चंबल रीजन ऑफ मध्य प्रदेश एंड इज स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 750 स्क्वायर किलोमीटर्स। अब यहां पर क्या है? इट करंटली हैज लेपर्ड्स, जैकल्स, स्पॉटेड डियर, सांभर, नीलगाय, चिंकारा, वाइल्ड बोर एंड एटसेट्रा। अब देखिए, ये सारे के सारे क्या हैं? दे आर आइडियल प्रे फॉर चीता। सो यहां पर तभी हमने कूनो पालपुर को चूज किया है। क्यों चूज किया है? नंबर 1, यहां का हैबिटेट कैसा है? ग्रासलैंड्स और स्क्रबलैंड्स जैसा। दूसरा क्या है? कूनो पालपुर में जो भी प्रे है, जो भी प्रे होगा आपके चीता का, वो भी प्रेजेंट है। तभी ये जो इकोसिस्टम है यहां पर बोला जाता है दे विल बी एबल टू सर्वाइव। ठीक है, सो रीइंट्रोडक्शन का मकसद ये होता है कि वो हैबिटेट चूज किया जाए जहां पर ये अपनी सर्वाइवेबिलिटी शो कर सकते हैं। राइट, सो दिस इज कूनो पालपुर। अब आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अफ्रीकन चीता एंड एशियन चीता। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, डिफरेंस बिटवीन अफ्रीकन चीता एंड एशियाटिक चीता में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले समझिए, अफ्रीकन चीता ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है IUCN रेड लिस्ट में वो थ्रेटेंड कम होंगे, तभी जो आपका अफ्रीकन चीता है वो वल्नरेबल है। ठीक है जी। ऑन द अदर हैंड जो एशियाटिक चीता है वो क्या है? दैट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, क्योंकि एशियाटिक चीता बहुत कम है। हमने पढ़ा एशिया में सिर्फ ईरान में प्रेजेंट है ये। राइट, सो अफ्रीकन चीता ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं तो वो वल्नरेबल है। ऑन द अदर हैंड जो हमारे एशियाटिक चीता हैं वो क्या है? दे आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड। नेक्स्ट, ऐसे ही साइट्स की अगर हम नॉमिनेशन देखते हैं, दोनों ही अपेंडिक्स 1 में है, मतलब इनको हायर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन दे रखी है अंडर साइट्स। नेक्स्ट आता है इनकी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर देखें जो डिस्ट्रीब्यूशन है, दे आर अराउंड 6500 to 7000 अफ्रीकन चीताज प्रेजेंट इन दी वाइल्ड। ऑन दी अदर हैंड अगर हम एशियाटिक चीता की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था जो एशियाटिक चीता है वो कहां पर प्रेजेंट है? दैट इज ओनली इन ईरान, और ईरान में भी उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 40 to 50 दे आर फाउंड इन ईरान। That is why the Asiatic cheetah is critically endangered. Right? So यहां पर क्वेश्चन अगेन क्या फ्रेम हो सकता है कि IUCN स्टेटस दोनों का आप बताइए। सो अफ्रीकन चीता का क्या हो जाएगा? That is vulnerable
ऑन द अदर हैंड एशियाटिक चीता क्या हो जाएगा, दैट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। अब इस पे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पे। देखिए जो अफ्रीकन चीता है वो बिगर इन साइज है एज कंपेयर टू एशियाटिक चीता। ऑन द अदर हैंड एशियाटिक चीता जो है वो स्मॉलर इन साइज है और पेलर है, मतलब उसके ब्राइट कलर्स नहीं है एज कंपेयर टू अफ्रीकन चीता, एंड हैज मोर फर एंड अ स्मॉलर हेड एंड अ लॉन्गर नेक। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे। आप यहां पर डायग्राम देख सकते हैं आप एशियाटिक चीता। जो एशियाटिक चीता है उसका जो हेड है वो स्मॉलर है एज कंपेयर टू द अफ्रीकन चीता, और इसकी जो लॉन्गर नेक है एज कंपेयर टू द अफ्रीकन चीता। अब बिगर कौन सा है, अफ्रीकन चीता, ठीक है। सो याद रखना है बिगर कौन सा है, दैट इज अफ्रीकन चीता। सो यहां पर आपको कंक्लूजन मिल जाती है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अफ्रीकन चीता एंड द एशियाटिक चीता, राइट। सो दिस वाज द होलिस्टिक कवरेज ऑफ रीइंट्रोडक्शन ऑफ चीता। हमने चीता के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। डिस्ट्रीब्यूशन कहां कहां है, एशिया में कहां कहां प्रेजेंट है, अफ्रीका में कहां कहां प्रेजेंट है, दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, और रीइंट्रोडक्शन कहां पर करी जा रही है, दैट इज कूनो पालपुर नेशनल पार्क, जो कि कहां प्रेजेंट है, मध्य प्रदेश में प्रेजेंट है। सो आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।